हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा आपका एसएस सर आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो लेके कोटा पल्स बाय अनअकैडमी चैनल पे। और ये ऐसा वीडियो है जो आपके नीट 2024 के स्कोर को बढ़ा सकता है और स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको ऐसी स्ट्रेटजी मैं आज देने वाला हूं कि वो स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली ऑलमोस्ट 200 डेज तक, 200 डेज का मतलब आप समझ गए, लगभग बात करो तो 10 अप्रैल के आसपास तक, ठीक है। अगर आपने 10 अप्रैल के आसपास तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आई एम वेरी श्योर कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ नीट में निकलेंगे और 160 प्लस मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आराम से आ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेट इज फाइनली ओवर। अब मैं इस चैनल पे आ चुका हूं रेगुलरली वीडियोस लेके, है ना। संडे और थर्सडे 8 PM पे मेरा वीडियो यहाँ पे आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख गया होगा 200 डेज 160 प्लस मार्क्स इन नीट 2024 केमिस्ट्री। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इज इट पॉसिबल सर, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मुमकिन है, 100% मुमकिन है। अगर आपने जो स्ट्रेटजी मैंने अभी बताई वो अगर आपने फॉलो कर ली, जो प्रूवन स्ट्रेटजी है कोटा में पिछले 10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो टॉप की रैंक्स मैंने दी है, वही स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइन से मैं मोस्टली अपने वीडियोस को शुरू करता हूँ। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स है और ये लाइन ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ यू ऑलवेज डू वॉट यू ऑलवेज डिड यू विल ऑलवेज गेट वॉट यू ऑलवेज गॉट। मतलब अगर हम वही करते रहेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं तो हमें वही परिणाम यानी कि वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अभी तक अपने को मिलता रहा है। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब क्या है। मैं और थोड़ा ढंग से बताता हूँ। मतलब वही अगर फिलोसॉफी अपन ने आज तक जो फॉलो की है वही अगर अपन फॉलो करते रहेंगे, वही फिलोसॉफी, वही रूटीन, है ना, वही पढ़ने का तरीका, वही सोने का तरीका, वही जागने का तरीका, है ना, वही स्टाइल ऑफ स्टडी अगर अपन फॉलो करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो आज तक अपने को मिला है। समझ रहे होंगे ना। तो उसको अगर इंप्रूव करना है तो अपने को कुछ नया करना पड़ेगा और वो नया मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। चलिए, तो जो सबसे पहले मैं डिस्कशन का अपना मुद्दा रख रहा हूं, सुनना ध्यान से, वो ये रख रहा हूं कि आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए या आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए केमिस्ट्री का, है ना, नीट के एग्जाम तक। नीट के एग्जाम तक यानी कि ऑलमोस्ट 5 मई अगर मैं बात करूं, अभी एनटीए ने जो डेट्स थी वो रिलीज करी दी, तो ऑलमोस्ट 5 मई तक अगर मैं बात करूं तो क्या रूटीन आपका रहना चाहिए। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रोज का रोज क्या पढ़ना है, 1 मिनट बताता हूं, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रोज का रोज अपने को कितना टाइम देना है, यू हैव टू गिव ऑलमोस्ट 2 आवर्स टिल योर नीट एग्जाम, ठीक है। रोज की रोज अपने को 2 घंटे केमिस्ट्री की तैयारी करनी है ना। अब इस 2 घंटे में अपने को क्या करना है ये बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको आप नोट करते चलो क्योंकि ये प्रूवन स्ट्रेटजी है जो कोटा के टॉप के कोचिंग्स, है ना, और जो कोटा के टॉप के स्टूडेंट्स ने फॉलो किए और अपनी रिजल्ट दिए। ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले ऑलमोस्ट 2 आवर्स अपने को रोज की रोज केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस 2 घंटे में से अगर अपने को लगे 30 मिनट्स तो अपन करेंगे क्लास के नोट्स, ठीक है। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स आप अच्छे से कर लो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग है, जैसे 2-3 तरह के स्टूडेंट्स इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। उनको मैं केवल ये कहूंगा कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हो, है ना, वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पर आप 30 मिनट्स की थ्योरी रोज की रोज पढ़ो, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, कोई भी एक टॉपिक आप जो क्लास में चल रहा है या जो बैकलॉग है वो वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। 30 मिनट्स हो गए थ्योरी के, सुन रहे हो ध्यान से, है ना। उसके बाद 1.5 आवर हो गए क्वेश्चंस के, ठीक है। 1.5 आवर्स के क्वेश्चंस हो गए। 1.5 आवर जब मैं बोलता हूं तो मेरा मतलब है 90 मिनट से। अब आप 100% जानते हो कि नीट के पेपर में आपको 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन मिलता है, अप्रोक्सीमेशन यही चलते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अपन 90 मिनट्स तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, 1.5 आवर में 90 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे और 90 क्वेश्चंस अपन जो प्रैक्टिस करेंगे 1.5 आवर में वो कैसे करेंगे ये सुन लो। अपन क्या करेंगे, 90 क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो देखो, आपके मोस्टली बच्चों के पास आपके पास मॉड्यूल होगा, है ना, या फिर आपके पास एनसीईआरटी होगी, या फिर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, या फिर आपके पास पीवाईक्यू की कोई भी बुक होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर कोचिंग वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो जानते हैं कि मॉड्यूल उनके पास है और मॉड्यूल में मोस्टली देखा जाता है कि एक्सरसाइज 3 में उनको मिल जाता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले आपको जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ध्यान से सुन लो, है ना। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने को किसके क्वेश्चन करने हैं,
PYQ के, ठीक है। मतलब शुरुआत आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। शुरुआत अपन कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सपोज किसी भी चैप्टर की अगर बात करूं तो किसी भी चैप्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 to 35 PYQ के क्वेश्चन होते हैं। मतलब हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, मतलब बात कर रहा हूं एवरेज, तो 35 क्वेश्चन आपको PYQ के मिल जाएंगे। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आप 1995 के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो, नहीं, है ना। मैं बात कर रहा हूं पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, बहुत है। 20 ईयर्स भी ज्यादा हो गया। अगर आप 15 साल के क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मतलब 10 से 15 साल के क्वेश्चन, तो भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको पता ही है कि PYQ वाले क्वेश्चन तो बड़े इजी से होते हैं, ठीक है। उससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। सुन रहे हो क्या, जाग रहे हो क्या? हाँ, अगर आप अभी तक आपने वीडियो देखा है मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हो, और यही सीरियसनेस आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाली है, ये मेरी गारंटी, ये ऐसे सर की गारंटी है, ठीक है। तो ये उस टीचर की गारंटी है जिसने अभी तक लाखों स्टूडेंट्स पढ़ा दिए और हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट करा दिए। तो ध्यान से सुन लेना, एक एक लाइन को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, PYQ की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, या PYQ के क्वेश्चंस करने। उसके बाद अपने को क्या करना है, NCERT एग्जाम्पलर, देखिए क्या एग्जाम्पलर वाली बुक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ऐसा देखा गया प्रीवियस ईयर्स में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी की जो मेन बुक है उसके क्वेश्चंस करने। जब मैं एनसीईआरटी की मेन बुक के क्वेश्चन बोलता हूं तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। मैं जब केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं ये कहूंगा, अगर आप प्योर नीट के एस्पिरेंट है, मतलब आपको बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, तो आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहने दो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मत ही करो। आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लो और इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो अगर आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप देखोगे वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, और वो बिना ऑप्शन के आ नहीं सकते। तो आप वो सब क्वेश्चन छोड़ो, आप तो केवल क्या करो, इन टेक्स्ट और सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से कर लो, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो पूरी करनी है ना, उसमें तो मोस्टली क्वेश्चंस नीट लेवल के ही होते हैं। उसके भी लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। चलिए, तो PYQ आपने किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया, और अगर तीसरा स्टेप हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ो, मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे अगर इस समय सुन रहे हैं या देख रहे हैं जो कोचिंग नहीं जाते, तो उनके पास तो मॉड्यूल ही नहीं है। अब वो बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो मॉड्यूल नहीं है, हम कहां से करें? मैंने कहा छोड़ो, मॉड्यूल वाला पार्ट छोड़ो, आप तो PYQ और एनसीईआरटी ढंग से कर लो। अच्छे से अगर आप कर लोगे ना, तो भी अपना आराम से नीट क्रैक हो जाएगा विद अ फ्लाइंग कलर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले अपने को PYQ करना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की मेन बुक के क्वेश्चन करने, सही ना। अब इस 90 क्वेश्चंस का टारगेट अपना रोज की रोज पूरा होना चाहिए। नीट के एग्जाम तक अगर आपने केमिस्ट्री में रोज की रोज 90 क्वेश्चंस किए, मैं फिर कह रहा हूं, नीट के एग्जाम तक अगर आपने केमिस्ट्री में रोज की रोज 90 क्वेश्चंस किए, तो वो बोलते हैं ना, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स ऑन टू अ बिग रिजल्ट। रोज की रोज जो हम ये 2-2 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, वो एक बड़ा रिजल्ट अपने लिए लेके आएगी। और अगर आप नीट के पेपर को एस्पायर कर रहे हो, तो आपको पता है 720 में से जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है वो बायो और केमिस्ट्री का ही होता है। मतलब देखते ही आंसर आ जाता है, समझ रहे होगे ना। मोस्टली फिजिक्स में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट होता है देखते ही आंसर आने वाला, वो मोस्टली अपन देखते हैं कि बायो और केमिस्ट्री के पेपर में होता है। तो ये अगर अपन ढंग से कर लेंगे ना, ये स्ट्रेटजी अगर अपन फॉलो कर लेंगे ना, तो आई एम 100% श्योर आपके 160 प्लस केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए, आराम से आएंगे, आराम से बता रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। पर 90 क्वेश्चंस रोज के सॉल्व करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के ऊपर के, ठीक है, समझ रहे होगे ना। तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अगर आपने रोज के 90 क्वेश्चन लगा ली और 30 मिनट्स क्लास नोट्स पढ़ लिए, तो आई एम वेरी श्योर ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई साहब डेली रूटीन टिल नीट एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और भी बहुत कुछ लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये तो एक जनरल चीज है जो मोस्टली ड्रॉपर्स बच्चों को तो पता ही होगा, पर फिर भी मेरे को लगा कि मैं आपको हाई वेटेज टॉपिक बता दूं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर नीट। फिर कह रहा हूं ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है केवल यही करने हैं केवल ये नहीं करने, करना तो पूरा सिलेबस है, ठीक है, बट इन पे ज्यादा ध्यान देना है, समझ रहे होंगे, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, करना तो पूरा सिलेबस है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, और भी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ध्यान से सुनना, ठीक है। वी आर डूइंग 90 क्वेश्चन एवरी डे फॉर केमिस्ट्री। अब डाउट्स भी तो आएंगे उसमें, है ना। अब जो डाउट्स उसके आते हैं, जैसे सपोज बेसिक सा डाउट, ये जैसे कि सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ऊपर लिखा है MA। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, कह रहा सर माँ का नाम आ गया। मैंने कहा बिल्कुल। और ये जो नीट की तैयारी में अपनी माँ है ना, वो क्या है, मिशन एम्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिशन एम्स लिखा हुआ है, ठीक है। मिशन एम्स, मिशन एम्स लिखा हुआ है ना। सपोज डेट है 15/7/21, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। अब उसमें क्या किया कि टेस्ट गिवन नीट 2018 पेपर, है ना। उसके बाद मार्क्स आए 625 आउट ऑफ 720। मतलब आपने ऐसा एनालिसिस कर लिया, जस्ट अ मिनट,
और एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि आपके 625 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आपने कैसे किए, आपने अलार्म सेट करके किए, मतलब टाइमर सेट करके क्वेश्चन किए, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपने किया, और ये करने के बाद आपने क्या किया, माय मिस्टेक्स करके आपने लिखा केमिस्ट्री की मिस्टेक, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा पेपर, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर के। सपोज आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, टॉल्विन है, टॉल्विन की रिएक्शन 3 टाइम्स Cl2 से करा दिया, हीट कर दिया तो A बन गया, फिर Br2Fe के साथ B बन गया, और लास्ट में C बन गया। तो ये कैसे बना आपको पता नहीं लगा एग्जाम में, तो आपने क्या किया, उस कॉपी में इसको लिख दिया, ठीक है। मतलब सबको आज एक काम करना है, मां को याद करना है। मां को याद करने का मतलब यह है, मां को तो रोज ही याद करते हैं, बट यहां पे कौन से वाली मां की बात कर रहा हूं, मिशन एम्स। आप जानते ही हैं जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है नीट का, है ना, वो कौन सा है, एम्स का कॉलेज, ठीक है। तो अपने को लिखना है मिशन एम्स, अपनी कॉपी के आगे की तरफ लिखते हैं ना मिशन एम्स, ठीक है। ये मैंने एरो भी लगा दिया क्योंकि एरो जा रहा है एम्स की तरफ, ठीक है। जानते होंगे आप, है ना, एरो का तो बहुत मतलब निकलते हैं। तो मैंने बोला कि लड़के खुश हो गए, करा हमारे मतलब की बात आ गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नीट के पेपर की, ठीक है। तो मिशन एम्स आपको लिखना है, और उसमें जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो ना वो आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट में जब अप्रैल का महीना, मैंने कहा ना 200 डेज की स्ट्रेटजी, अगर 200 डेज की स्ट्रेटजी है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर ऑलमोस्ट मैं 10 अप्रैल तक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 अप्रैल आते आते ये कॉपी आप देखेंगे कि 50-60 पेजेस से बढ़ जाएंगे, और 50-60 पेज बढ़ जाएंगे, तो उनको आप देख लोगे ना, वही अपना रिवीजन हो जाएगा। समझ मारा मैं क्या कर रहा हूं, नहीं तो लास्ट में तो बच्चों को यह भी पता नहीं होता कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। सर लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े सर, समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को ये मिशन एम्स वाली कॉपी पढ़नी है, माँ वाली कॉपी पढ़नी है, समझ रहे होंगे, ध्यान से सुन लो। और मैं क्लासरूम में भी ये लाइन बोलता हूं, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे वो जानते हैं, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले अपन ने आइडियल टाइम टेबल डिस्कस किया, हाई वेटेज टॉपिक डिस्कस किए, फिर अपन को किस तरह से लिखनी है मिस्टेक्स वो डिस्कस किया, है ना। उसमें मैंने अपनी एसएस सर की अप्रोच भी बताई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद में देखो, अगला जो बात है वो ये है कि ये सब करने के बाद अगर हमने ये चीज रेगुलरली फॉलो की, है ना। देखो दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो वो स्टूडेंट है इसको पता ही नहीं है क्या करना है ना, मतलब आने वाले 6 महीने तक क्या करना है उसको मालूम ही नहीं है, वो रोज पढ़ाई करता है फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और लास्ट में उसका क्या हाल होता है बताता हूँ ये मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाता है, समझ रहे होंगे, है ना। और वो सपने में देखता है कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, वो सपने में देखता है कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। नहीं, सपने वो नहीं होते जो अपन जाग सोती आंखों से देखते हैं, ध्यान तो सुनना, सपने वो नहीं होते जो हम सोती आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ध्यान से सुन लेना, आपकी बात कर रहा हूं जो नीट एस्पिरेंट्स है, आपकी बात कर रहा हूं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी बात कर रहा हूं जो अपने परिवार को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, है ना। आज से 10 साल बाद वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, और वो भी अपने पैसों से, सुन लेना, है ना। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और इस पढ़ाई का चैनल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करनी है। एक तो वो स्टूडेंट है जो अभी तक जैसा पढ़ता आया था वैसे ही पढ़ रहा है, और वो पढ़ते पढ़ते रोज सो जाता है, उसको नींद ही आ जाती है ना। तो जबकि अपन कौन सा, अपन ये स्टूडेंट नहीं, अपन कौन सा स्टूडेंट है, ये, है ना। अच्छा लगा क्रिएटिव, हाँ अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो वी वुड बी लाइक दिस, है ना। तो हम ये बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ महीनों बाद ये आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, एसएस सर के गाइडेंस में, ठीक है, कोटा पाल्स बाय अनअकैडमी के गाइडेंस में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब रेगुलर वीडियो आने वाले हैं। अब लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा होगा सिलेक्शन, यस, ठीक है। और आप भी जानते हो कि सिलेक्शन होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स खुश होकर अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, हम अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं कि हमने अचीव किया है लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, जो अभी इस वीडियो के नीचे आने वाले हैं, जिसमें आप खुद ये एडमिट करेंगे कि सर कुछ महीनों पहले हमने ये स्ट्रेटेजी देखी थी और आज हम मेडिकल कॉलेज में 100%, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि मैं लास्ट में ये हमेशा बोलता ही हूँ, जो बच्चे मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं यूट्यूब पे वो जानते हैं, फाइनली बी हैप्पी, खुश रहा करो, ठीक है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ नाराज से ही रहते हैं, अपने आप से ही नाराज रहते हैं, दुनिया से नाराज रहते हैं, सबसे नाराज रहते हैं, ठीक है। उनके अगर 600 मार्क्स आ भी जाएंगे तो भी उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान नहीं आएगी। नहीं, खुश रहो बेटा, खुश रहो, ठीक है। अगर आपने लोड नहीं लिया, मतलब अगर आपने टेंशन नहीं लिया, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो 100% इंप्रूव होगा। मैं लिख के देता हूं, ये कहीं भी परमानेंट मार्कर से जहां बोलो वहां लिख के देता हूं, ठीक है। अगर आपने टेंशन लेके पढ़ाई की ना, तो बेटा पढ़ाई नहीं होती, सिंपल सी बात है, दिमाग में वही सब घूमता रहता है। अगर आपने एंजॉय करते हुए पढ़ाई किया, अगर आपने रेगुलरली जो स्ट्रेस बस्टर्स हैं आपके, उनको यूज बोलते हुए पढ़ाई किया। बच्चे कहेंगे सर स्ट्रेस बस्टर क्या होता है, मैंने कहा आने वाले वीडियो में बताऊंगा, पर अभी ऊपर ऊपर से बताता हूं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। आपको अच्छा लगता है मम्मी से बात करना, मम्मी से बात करो। आपको अच्छा लगता है पापा से बात करना, पापा से बात करो। अगर आपको अच्छा लगता है गाने सुनने में, गाने सुनो,
ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर ही आप ये काम कर रहे हो, नहीं है ना। आपने 5 से 10 मिनट ये काम कर लिया, फिर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आपने योगा किया, आपने मेंटल पीस अपने पास रखा, और ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो 100% दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। सुन रहे हो ना। अब अपने आप से हमेशा ये बात बोलते रहो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का वाकया मुझे याद आ रहा है, जो बड़ा फेमस सा वाकया आपने सुना होगा, एक बड़ा फेमस सा किस्सा है ना। 16.5 साल का लगभग था वो, या 15 साल के आसपास का था, जब नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि वो छोटा सा लड़का जिसके नाक से खून बह रहा था और उसके बॉल लग गई थी यहाँ पे, है ना, नाक पे बॉल लग गई थी, उसके बावजूद भी वो कह रहा था मैं खेलेगा, मैं जीतेगा। और उसके बाद यही हुआ कि आज दुनिया उसे जानती है सचिन तेंदुलकर के नाम से। तो मैं आपको ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आपने कभी ये लाइन बोली ना, मुझसे ना हो पाएगा, तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपने बार बार ये बोला ना लाइन, मैं ही तो कर पाएगा, मैं खेलेगा, मैं जीतेगा, और मैं नीट तो क्या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक करेगा, अगर आपने खुद ने सोच लिया ना कि आप ये करोगे तो 100% आप सिलेक्ट होंगे। क्लियर है ना। सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया ये है कि मान लो कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं, मान लो कि मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, ठीक है ना। और मैं वीडियोस में ये सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। आज तो ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो था। अच्छा, एक बात और थी कि आप लोग ही मुझे बताओ कौन से वीडियो लाने चाहिए। मैंने 4 टॉपिक सेलेक्ट किए, एक बार आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर जेईई नीट एग्जाम्स, हाउ टू ओवरकम बैकलॉग्स, आइडियल टाइम टेबल फॉर नीट 2024, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। इन चारों टॉपिक में से जो टॉपिक आपके ज्यादा से ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में उसका नंबर लिख दो या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे ना, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे, उसका वीडियो आने वाला है थर्सडे को 8 PM, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि थर्सडे और संडे, है ना, रात को 8 बजे अब रेगुलरली मेरे वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, है ना, और यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस को फॉलो किया कीजिए। आज मैंने स्ट्रेटजी बताई है केमिस्ट्री की, ऐसे ही फिजिक्स और बायो की भी स्ट्रेटजी आने वाली है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय। टच में रहना नीट के एग्जाम तक, देखना कितना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपनी पढ़ाई को। ऑल द बेस्ट, बाय।